नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सियासत और ब्यूरोक्रेसी की खास खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 की शुरुआत में हो जाएंगे। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इन दिनों काफ़ी विवाद चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव के पहले क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ये टूट जाएगा, इसमें कोई दरार आ गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक टकराहट की शुरुआत हुई है। वो शुरुआत सहारनपुर जिले से हुई है। दोनों दलों के बीच ये संकेत है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग कांग्रेस और सपा के गठबंधन में पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आंसू मलिक। उनके बीच ये विवाद काफ़ी बढ़ा हुआ है और आप इसको सहारनपुर में ये देख सकते हैं कि ये इमरान मसूद और आंसू मलिक के बीच वर्चस्व की जंग भी हो सकती है। लेकिन इसमें बात आती है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 80 और 17 वाला फार्मूला लागू हुआ था। मसूद बार बार इस ओर संकेत करते हैं कि 80-17 का फार्मूला अब की नहीं चलेगा, यानी कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाहती है। सपा उनको अधिक सीटें दे पाएगी, क्या इस दबाव में आएगी, इसकी उम्मीद बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि लोकसभा का दबाव अलग था। वहाँ मुसलमान के छिटकने का डर था अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होता। विधानसभा में अखिलेश यादव के सामने ऐसा कोई डर नहीं है। इमरान मसूद तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस भिखारी नहीं है और जो 2024 में वोट पड़ा, जो 37 सीटें और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, 43 सीटें आई इनके खाते में गठबंधन के, वो राहुल गांधी के नाम पर आई। लेकिन जानकार लोग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर लड़ने में सक्षम नहीं है। वो भौकाल चाहे जितना बनाए, शोर चाहे जितना मचाए, दावे करे, और इसीलिए आंसू मलिक ने कहा कि बुलबुल किसके इशारे पर नाच रही है। ये एक व्यंग किया उन्होंने, और उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर आगे जाकर लिख दिया इमरान मसूद के लिए कि वो एहसान फरामोश हैं, धोखेबाज हैं, ड्रामा कंपनी करते हैं और इसी तरह के वो नेता हैं। वो बातें वफादारी की करते हैं, लेकिन उनकी नस नस में गद्दारी भरी है। जमीर बेचकर वो लगातार दल बदलते रहे। आज वो किस वसूल की बात करते हैं? जिसने पूरी जिंदगी में जिस नेता को उरूज पर देखा उसे ही सलाम किया, वो आज कांग्रेस को जिताने निकले हैं। आंसू मलिक के बयान बड़े तीखे हैं और कहा जाए तो घावों पर नमक छिड़कते हैं। आग बबूला हो जाएंगे इससे कांग्रेस के नेता। लेकिन मामला चाहे जितना तल्ख हो जाए, जब तक ऊपर से लोग ना बोलें तब तक गठबंधन को ये नहीं कहा जा सकता कि ये टूटेगा। अब राजीव राय ने आंसू मलिक से आगे जाकर इमरान मसूद को बीजेपी का स्लीपर सेल करार दे दिया। ये घाव और तगड़ा हो गया। ये सबको पता है कि विधानसभा का चुनाव सीधे टक्कर का चुनाव है। उसमें कांग्रेस चाहे जितना छटपटाए, लेकिन वो कुछ कदम आगे तभी बढ़ पाएगी, मजबूत स्थिति तभी बना पाएगी जब वो किसी गठबंधन में होगी। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा इस कोशिश में भी है कि अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूट जाए तो मायावती के साथ कर लो। अब पता नहीं मायावती के साथ करेंगी कि नहीं, बहुत सारी स्थितियां हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब विधानसभा चुनाव होगा और कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा, तो अगर वो टूटेगा तो इन्हीं नेताओं की बयानबाजी और सीट के ऊपर तालमेल ना बन पाने के कारण टूटेगा।